नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और इस जीत के बाद अब बीजेपी ने चुनाव नतीजों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने भीतर खातियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। जी हां, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे नेता भी देखने को मिले जो पार्टी के खिलाफ ही चुनाव प्रचार करते नजर आए, जो दूसरी विपक्षी पार्टियों को जिताने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रहे थे। उन तमाम नेताओं के नाम भी सामने हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वरुण गांधी से लेकर संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश में अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची, जबकि वो बीजेपी की सांसद हैं। तो उन तमाम नेताओं पर अब नकेल कसने की तैयारी बीजेपी ने की है। आपको ये बता दें कि बीजेपी मुख्यालय की ओर से ये सूचना जारी की गई है कि तमाम जिलों और तमाम बूथ अध्यक्ष तक पर ये कार्रवाई होगी अगर किसी ने इस तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। बीजेपी हाईकमान ने ऐसे सांसदों और नेताओं का ब्यौरा मांगा है जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ऐसा करके बीजेपी दूसरे राज्यों में जो तमाम नेता हैं, तमाम सांसद हैं, जो इस तरीके से कहीं ना कहीं कर सकते हैं, यानी बाकी रुख अख्तियार कर सकते हैं, उन्हें एक साफ संदेश देने की कोशिश बीजेपी इस तरीके से चुनाव नतीजों की समीक्षा करके कर रही है। तमाम ऐसे नेताओं के नाम शामिल हैं। खासतौर पर बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि बदायूं से सांसद हैं, वो बीजेपी में ही थी, लेकिन बावजूद इसके वो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फाजिलनगर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची और न सिर्फ चुनाव प्रचार किया गया बल्कि जिस तरीके की बयानबाजी संघमित्रा मौर्य ने की, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर ही हमला बोला और कहा कि बीजेपी शांति और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन पिता पर हमला हुआ है। इतना ही नहीं, चुनाव नतीजे आते ही संघमित्रा मौर्य अपने बयान से भी पलट गई। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में थी और बीजेपी में रहूंगी और इस तरीके का कोई बयान मेरी तरफ से नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से वो झूठ भी उसके बाद उन्होंने बोला, क्योंकि पिता फाजिलनगर विधानसभा सीट से हार गए, बीजेपी की वहां जीत हुई है और अब संघमित्रा मौर्य की कुर्सी भी खतरे में है। सांसद वो हैं और ऐसे में अब बीजेपी उन पर एक्शन ले सकती है और पार्टी से उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उनके लिए चुनाव प्रचार किया और इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की है। इसके अलावा बात अगर मेनका गांधी की जाए तो मेनका गांधी फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति से दूर दूर तक वो कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी का वो हिस्सा है और मंत्री पद से उन्हें हटाया गया था और उनके जो बेटे हैं वरुण गांधी जो कि पीलीभीत से सांसद हैं, उन्होंने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें जिताने के लिए तमाम अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था, उसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये खुलासा हुआ था कि वरुण गांधी तमाम कार्यकर्ताओं को फोन पर बातचीत करते हुए ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को जिताएं, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनसे उनकी पर्सनल जो दुश्मनी है वो रखते हैं। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थन में उन्होंने इस तरीके से कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया जाए। तो इसके अलावा भी कई सांसद, कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं बाकी तेवर दिखाए हैं, जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है और यही वजह है कि इन तमाम भीतर खातियों पर अब एक्शन की तैयारी बीजेपी आलाकमान ने कर ली है। अब साफ तौर पर इन तमाम नेताओं पर एक्शन होगा और हम ये लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से वरुण गांधी खास तौर पर जो कि पीलीभीत से सांसद हैं, वो लगातार अपने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। लगातार ट्विटर पर वो केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। फिर चाहे बात किसान आंदोलन की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर किसानों का समर्थन किया था, प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था
और सपा को जिताने की वो अपील इन चुनावों में कर चुके हैं और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी वरुण गांधी लगातार ट्विटर पर एक्टिव रहे हैं और यही वजह है कि माना जा रहा है कि उन्हें भी पार्टी से निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तय है कि अगर इस तरीके से ये भीतर घाती पार्टी के अंदर रहे तो आने वाले वक्त में भी जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं, फिर चाहे गुजरात हो या देश के दूसरे राज्य हो, उनमें भी ये पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासतौर पर जो ब्यौरा बीजेपी हाईकमान ने मांगा है वो उन सीट पर मांगा गया है जहां पार्टी की हार हुई है। आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय ने संसदीय क्षेत्रों में विधानसभाओं में सांसदों ने कितनी सभाएं की हैं उसकी रिपोर्ट मांगी है। वहीं बूथ अध्यक्षों से लेकर बड़े पदाधिकारियों तक ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी की है जो अपने तय क्षेत्र को छोड़कर अपने आकाओं के सामने चेहरे चमका रहे थे। पार्टी को जो शिकायत मिली थी कि कई नेता नंबर बढ़ाने और अपने क्षेत्र की जगह बड़े नेताओं की सीटों पर जुटे रहे, तो उन तमाम नेताओं पर नकेल कसने की तैयारी बीजेपी ने की है। और हमने ये पूरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान खासतौर पर देखा कि किस तरीके से कुछ अधिकारी जो थे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को मतदान की अपील कर रहे थे। कुछ अधिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी खड़े रहे, उनके भी तमाम वीडियोस ऐसे सामने आए हैं। तमाम जो अध्यापक हैं जो कि चुनाव ड्यूटी पर लगे हुए थे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे थे और किस तरीके से अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में ड्यूटी कर रहे थे। और इन तमाम लोगों पर अब बीजेपी जब जीत चुकी है तो कहीं ना कहीं एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। और खबर ये भी है कि अलग अलग नियम आयोग में कई चेहरे जो हैं इस तरीके से शामिल हैं और ये लगातार देखा जा रहा है कि उनके खुद के बूथ पर क्या स्थिति रही, चुनाव में उनकी सक्रियता क्या थी, उनकी भूमिका का पार्टी को कुछ लाभ हुआ या फिर नहीं हुआ। ये तमाम चीजें हैं जिनका आकलन लगातार अब बीजेपी जीत के बावजूद भी कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है लेकिन उसके बाद देश के कई राज्यों में जो महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हैं वो होने हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश बाकी दूसरे राज्यों में भी तमाम बीजेपी के जो सांसद हैं उन्हें लगातार की जा रही है कि अगर इस तरीके का रुख अपनाया जाएगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में संघमित्रा मौर्य, वरुण गांधी और मेनका गांधी जैसे नेताओं पर अब नकेल कसी जा सकती है। अब उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, पद से उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये बड़ा एक्शन है जो बीजेपी जीत के बाद लगातार लेने की तैयारी कर रही है और लगातार आकलन चल रहा है। पार्टी ने 28 मार्च तक तमाम रिपोर्ट जो है वो शीर्ष नेतृत्व को भेजने की तैयारी कर ली है, यानी बीजेपी हाईकमान को ये उत्तर प्रदेश के एक एक जिले की रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी कि आखिर किन सांसदों ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, किस तरीके से चुनावी जनसभाएं की हैं, कितना लाभ जो है वो पार्टी को उसका पहुंचा है और किन नेताओं ने चुनावी जनसभाएं नहीं की, बजाय इसके वो दूसरी पार्टी के नेताओं को जिताने की तैयारी कर रहे थे। किन नेताओं ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, कौन से बाकी नेता जो हैं वो दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इन तमाम चीजों का आकलन किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिता की हार के बाद संघमित्रा मौर्य का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में थी और बीजेपी में रहूंगी, लेकिन यहाँ सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी संघमित्रा मौर्य को अपना हिस्सा रखेगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके का रवैया उन्होंने दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने ये दावा किया था कि ये उनके पिता की चॉइस है कि वो समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करेगी। लेकिन बावजूद इसके जब पिता हार रहे थे फाजिल नगर सीट से, तो उन्हें हारता देख संघमित्रा मौर्य वहां आधी रात को चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची और उस पर भी जिस तरीके का झूठ परोसा गया कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर ही तमाम आरोप मढ़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी शांति की बात करती है, बीजेपी कानून व्यवस्था को बेहतर करने का दावा करती है, लेकिन उनके पिता पर हमला हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी का खामियाजा क्या अब संघमित्रा मौर्य और वरुण गांधी जैसे नेताओं को भुगतना होगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब आने वाले वक्त में बीजेपी की ओर से जाहिर तौर पर दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।